साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पशुओं पर कोई बीमारी हमें नहीं चाहिए, हमारी पशु बीमार ही न हो, तो आपको अपने पशुओं को 4 से 5 घंटा रोज़ छोड़ना पड़ेगा चरने के लिए, टहलने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पशु बिल्कुल बीमार न हो, हमें कोई दवाई नहीं चाहिए अपने पशुओं के साथ, और नो दवा और नो टेंशन, अच्छा दूध, अच्छा भोजन उठाए, हमारी पशु चमकती रहे, अच्छा से पगुरी करे, तो आप अपने पशुओं के लिए आप 1 से 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा टहलने के लिए छोड़िए। और उससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगी? आपको सबसे बड़ी बेनिफिट यही मिलेगी कि आपको दवा नहीं देना पड़ेगा। कैसे? जो पशु मार्केट में आप देख रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं जंगल में, जो अनेर छूटे हुए हैं, आपको कोई पशु बीमार नहीं दिखेंगे, कोई पशु बीमार नहीं दिखेंगे। पतला दुबला हाड़ वाली पशु दिखेंगे तो हाड़ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनका पेट नहीं भर रहा है। ये भरी दोपहरी में इतना बड़ा घाम है, इतना ज़्यादा घाम है, इस घाम में कहाँ हरा चारा मिलेगा? पशुओं को पेट नहीं भर पा रहा है, तो आपको कमज़ोर स्थिति में देखेंगे, लेकिन बीमार नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा कारण यह है कि पशु अपना इलाज खुद कर लेती है। आप लोग देखे होंगे कि कोई कुत्ता को घास चरते हुए देखे होंगे। वह घास कब चरता है? वह तो शाकाहारी है नहीं, वह मांसाहारी पशु है। हम उसे रोटी दाल चावल दे देते हैं, दूध दे देते हैं, खा लेता है, लेकिन वह घास नहीं खाता। तो घास चरते हुए आप लोग उसे देखते हैं तो वह क्यों चरता है? वह चरता है इसलिए कि उसे जब बदहजमी हो जाती है उन्हें, क्योंकि उनको तब वो अपना इलाज घास चरकर कर लेते हैं। उस बदहजमी को घास चरकर उल्टी कर देते हैं, वो अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। उन्हें कहीं कट जाता है, कोई पशु काट देता है, हम लोग मार देते हैं, कहीं चोट लग जाती है, तो वह अपना घाव अपने से ही वो अपना इलाज कर लेते हैं। उन्हें पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए जड़ी बूटी ईश्वर बनाया हुआ है, और सभी को उसका जानकारी दे दी है कि ये जड़ी, अब जैसे देखिए यहाँ पर 4-5 किस्म की घासें दिख रही हैं, हमें नहीं पता कि ये घास किस काम में आता है, लेकिन हमारे पशुओं को पता है। किसी पक्षियों को बीमार होते आप नहीं देखे होंगे। जो कुत्ता हम पाल रखे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, पशुओं के हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आप वहां 2-4 कुत्ता जरूर देखेंगे इलाज के लिए हॉस्पिटल में आए हुए रहेंगे। लेकिन जो कुत्ता ऐसे ही द्वार द्वार पर मांग कर खा रहे हैं, आप कौरा दे रहे हैं, खाकर दूसरे द्वार पर चले गए, तीसरे द्वार पर चले गए, दिन भर टहल रहे हैं, उनको आप कभी बीमार नहीं देखेंगे। उनके सिर्फ खोपड़ा पर कोई कुत्ता काट दे, कोई चोट लग जाए, जहां वो चाट नहीं सकते वहां पर ही वो सड़कर मर जाते हैं। आइए चलते हैं पशुओं पर। तो हमारे पशुओं को भी इस प्रकृति ने ऐसा ज्ञान दिया है कि सारे जड़ियों का ज्ञान उनके पास है। अगर इनका कैल्शियम कम हो गया तो कैल्शियम की जड़ी चर लेंगे। इनके पेट में कीड़े पड़ गए तो किस जड़ी से कीड़े का नाश होता है, वो कीड़ा वाली जड़ी यह खा लेंगे। इनका फास्फोरस की कमी हो गई तो कीड़ा वाले और फास्फोरस की जिस जड़ी से पूर्ति होती है, वो फास्फोरस की जड़ी को ये चल लेते हैं। ये अपने आप को मेंटेन बनाने की इनको प्रकृति ने वो शक्ति प्रदान की है। अब रही बात ये कि हम लोग बांध कर रखते हैं, तो इनके शरीर में अगर कोई कमियां हुई, बांध कर रखते हैं, तो हम वो जो चारा मिश्रण दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, उस मिश्रण में किसी चीज़ की कमी हुई, हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है क्या चीज़ की कमी है। पशु खा तो रहा है, पेट तो भर रहा है, लेकिन कैल्शियम कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, तो हमें बाहर से देना होगा।
जैसे पशु के पेट में कीड़ा पड़ गया, आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, पेट में कीड़ा पड़ गया, पशु दाना पानी छोड़ने लगा, धीरे धीरे आपका दूध भी कम हो गया, दाना पानी भी खाना कम कर दी। अब पशु अब गोबर तो कर रहा है, अच्छा से खा पी रहा है, लेकिन हाजमा नहीं सही है, हल्का हल्का गैस बन रहा है। तो उस स्थिति में गोबर तो पशु कर रहा है, लेकिन आपको हमें समझ में नहीं है, गोबर में खड़ा खड़ा आप देख रहे हैं भूसा आ रहा है। तो इनको क्या चाहिए, इनको औषधि चाहिए। हम बांध कर रखे हैं, अगर इनको छोड़कर हम रखते तो औषधि देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपनी औषधि खुद ढूंढकर चर लेते, खा लेते। तो इसलिए हमारी यह पशु, अच्छा खास करके अपने पशुओं को 3-3 4-4 महीने पर अपने पशुओं को किसी चिकित्सक से मिलकर उन्हें कीड़ा मारने की दवा देते रहिए। और कीड़ा मारने की दवा देने के बाद आप 10 रोज 50-50 ml सुबह सुबह चाहे शाम शाम आप ब्रोटोन टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको कीड़ा मारने की दवा दे रखी है, इसको आज ब्रोटोन टॉनिक देंगे। और ब्रोटोन टॉनिक आप किसी भी स्थिति में दे सकते हैं, प्रेग्नेंट है, खाली है, बच्चा दी हुई है, ब्रोटोन टॉनिक आप दे सकते हैं। लेकिन ब्रोटोन टॉनिक किसी भी स्थिति में दे सकते हैं, बिना खाए दे सकते हैं, खाना खाने के बाद दे सकते हैं। कोई पशु चारा मिश्रण में ब्रोटोन टॉनिक नहीं पीती, तो उसको आप ढरकी से दीजिएगा। जैसे हमने ले रखा है, लेकिन ढरकी देते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि ढरकी देते समय हमको यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पशु के श्वास नली में यह न चला जाए। जीभ पकड़कर इस ढरकी को पाइप से आप उनके मुंह में डाल दीजिए, उनका जीभ को छोड़ दीजिए ताकि वह पी सके, जीभ को चला सके। अगर जीभ को आप पकड़े रहेंगे तो यह जो दाना, जो आप औषधि मुंह में डाले हैं, वो चला जाएगा श्वास नली में, और पशु आपकी हांफने लगेगी, छींकने लगेगी, खांसने लगेगी। श्वास नली में जाने पर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को शेयर कीजिएगा। हमने यह वीडियो बहुत ही सोच समझकर वीडियो बना रखा है ताकि आप सभी को काम आए। और गर्मी का भी मौसम है तो 1 घंटा धूप, आधा घंटा जरूर दिखाइए अपने पशुओं को। लेकिन ध्यान रहे कि गर्मी में अपने पशुओं को ठंडा पानी पिलाएं और हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए छाया में बांधे, हो सके तो पेड़ के नीचे बांधे ताकि उन्हें ठंडी हवा मिलती रहे। नहीं तो हीट स्ट्रेस में पशु आ सकती हैं, हीट स्ट्रोक में जा सकती हैं, तो यह जानलेवा हो सकता है। मित्रों, धन्यवाद।